और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल के मछली परिवार पर प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। आज शारिक सोहेल शफीक की कोठी पर कार्रवाई जो है वो की जानी है। बुलडोजर एक्शन यहां देखने को मिलेगा। इसके पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था और अवैध अतिक्रमण जो इस परिवार द्वारा किया गया है उसे हटाने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं होने पर बुलडोजर कार्रवाई की बात सामने आई थी और अब बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है कि शुरू हो चुका है। आज शारिक सोहेल शफीक की कोठी पर कार्रवाई होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल के मछली परिवार पर प्रशासन का ये एक्शन नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर किस तरह से एक्शन की तैयारी है जरा देखिए। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। किसी तरह कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो कानून व्यवस्था जो है, कानून का राज कायम किया जा सके, इसके लिए ये जो लोग हैं मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और देखिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती बताती है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मकरंद काले हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं मकरंद का। मकरंद, बुलडोज करने की कार्रवाई क्या शुरू हो चुकी है या थोड़ी देर में शुरू होनी है? तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कैसे कार्रवाई होगी, कितना अवैध अतिक्रमण है और कहां-कहां आज के दिन कार्रवाई होनी है? देखिए तस्वीरें मैं सीधे दिखाता हूं। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, कतार आपको एक लंबी नजर आ रही होगी गाड़ियों की। पुलिस और प्रशासन का अमला जो है वो रवाना हो रहा है और ये मछली परिवार जो है ये काफी रसूखदार परिवार माना जाता था। यहाँ पर ये देखिए नगर निगम का पूरा अमला और पुलिस प्रशासन का पूरा अमला इस समय यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। मछली परिवार काफी रसूखदार परिवार है, मछली का कारोबार है। बगल में जो डैम है वहां से मछली पकड़ने का एक पुराना खानदानी उनका पेशा है मछली पकड़ना, इसलिए उनको मछली एक उपनाम दिया गया है, शारिक मछली जो करता धरता है इसके। और बहुत सारे भाई हैं उनके, बहुत सारा बड़ा परिवार है और अलग अलग भाई जो हैं वो अलग अलग अपराधों में संलिप्त है। इस तरह की बात सामने आ रही है। अब जो ड्रग्स केस सामने आया, पहले टीआईटी कॉलेज में मामला सामने आया जिसमें पता चला कि एक सिंडिकेट बनाकर हिंदू युवतियों को फंसाने का एक गैंग चलाया जा रहा था, उससे इस परिवार का नाम जुड़ा। ड्रग्स रैकेट सामने आया जिसमें यासीन नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया एमडी ड्रग्स के साथ। और इस यासीन के जब तार जोड़े गए तब मछली परिवार से इसके द्वारा तार जुड़े। इस तरह से अलग अलग अपराधों में जब नाम आया और जमीन की जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि लगभग 200 करोड़ के आसपास की जमीन है जिस पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। उसमें फार्म हाउस भी है, उसमें वेयर हाउस भी है, उसमें एक बड़ी कोठी भी है, उसमें अलग अलग मदरसा भी चलता है। एक जगह पर वहां पर शादी हॉल बनाया गया था। तो इस तरह के अलग अलग जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा गया। पहले 5 निर्माण तोड़े जा चुके हैं, आज मकान तोड़ा जाएगा। ये देखिए ये जो बुलडोजर है यहाँ पर, ये जो जेसीबीज खड़ी हैं, ये कुछ देर बाद उस जगह पर रवाना होंगी। 22 करोड़ के आसपास की जो कीमत है वो इस मकान की बताई जा रही है। ये जो बुलडोजर एक्शन है ये मोहन सरकार आने के बाद से लगातार जारी है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ऐलान किया था कि ड्रग्स और लव जिहाद जैसे मामलों में जो लोग शामिल हैं, जो लोग संलिप्त हैं, ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरह से जो बुलडोजर हैं उनके जो अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उन पर चलेंगे और लगातार इस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। जो पुलिस का अमला है वो रवाना हो चुका है और थोड़ी देर में ये जो बुलडोजर हैं ये भी रवाना होंगे। देखिए आरएएफ की एक टुकड़ी भी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। गाड़ियां जो हैं इसमें पुलिस वाले पहुंच रहे हैं उस जगह पर जहां पर एक्शन होना है। मध्य प्रदेश पुलिस की तमाम टीमें हैं, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। इस बार महिला बल को भी लगाया गया है क्योंकि पिछली बार महिलाओं ने काफी हंगामा किया था, इसलिए महिला बल को भी लगाया गया है। ये देखिए आरएएफ की टीम जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। क्यूआरएफ है, क्विक रिस्पांस टीम इसको बोलते हैं। और देखिए ये देखिए बुलडोजर जो है वो इस तरह से जो बड़ी पोखलेन मशीनें हैं वो भी वहां पर पहुंच रही हैं। एम्बुलेंस और पुलिस की तमाम गाड़ियां भी आपको इस समय नजर आ रही होंगी जो उस जगह पर जा रही हैं। अब तस्वीरें थोड़ी ही देर बाद एक्शन की नजर आएंगी। 200 करोड़ की जमीन अभी तक खाली कराई जा चुकी है और ये 22 करोड़ की कोठी है जिसको जल्दी ही जमींदोज कर दिया जाएगा। ये कोख्ता का इलाका है, यहाँ पर इस परिवार का एक साम्राज्य चलता है। एक फिल्म आई थी केजीएफ, उस तरह का एक साम्राज्य है क्योंकि ये परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इसके बहुत बड़े कनेक्शंस हैं कई बड़े नेताओं के साथ, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ फोटोज भी वायरल हो गई। हर पार्टी में
इनके लोग शामिल हैं, इस परिवार के सदस्य हर पार्टी से, हर नेता से जुड़े हुए हैं और इस तरह इस परिवार ने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है और इसकी आड़ में अवैध कारोबार भी बहुत फला फूला है। पिछले कुछ सालों में जो डैम है जहां पर ये मछली पालन का काम करते हैं, उस डैम के आसपास की तमाम जमीनों पर अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण कर लिया गया और उसके बाद उसकी आड़ में अलग अलग गैर कानूनी काम किए जा रहे थे। इस तरह के आरोप भी लगे और इसके बाद पुलिस ने एक सख्त एक्शन लिया है। देखिए यहाँ पर अमला कई पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके हैं, बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर जो वरिष्ठ हैं वो यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए मौजूद हैं और लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग चल भी रही है। थोड़ी ही दूरी पर वो जो एक्शन है वो होना है और अभी फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एसडीएम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कार्रवाई होनी है आज, कितनी देर में शुरू होगी? बस मशीनरी रवाना हो रही है, पुलिस भी रवाना हो रही है, बस थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, कितना सर आज कार्रवाई में कितनी जमीन खाली कराने वाले, अब तक कितनी करा चुके? 10,000 वर्ग फीट में बना हुई संरचना है जिसको खाली कराया जाएगा। पिछली बार कुछ वजहों से उसे रोक दिया गया था। वो पिछली बार अन्य कार्रवाई में शाम भी हो गई थी और इमारत काफी ऊंची है तो मशीनरी उतनी संसाधन उपलब्ध न होने की वजह से एक जेसीबी खराब भी हो गई थी और इस वजह से कार्रवाई को तत्समय रोकना पड़ा। आज उसके तैयारी के साथ क्या आरोप है और कितनी जमीन पर इनका अवैध कब्जा है? ये लगभग 8-10 हजार वर्ग फीट में बना हुआ है और पुराने जो जितनी शिकायतें थी उस पर हटा दिया गया है। आज जो नई एक बची थी उसको कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे सर, प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं। सर, जो कार्रवाई हुई है आज, कितना पुलिस बल इस्तेमाल हो रहा है? पर्याप्त पुलिस बल है, उसकी एग्जैक्ट संख्या डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, पर महिला बल, पुलिस और पुरुष बल और इसके अलावा हमारे जो वाटर कैनन होते हैं, वज्र होता है, टीयर गैस, स्मोक कैंडल, सब सारी चीजें हमारे पास है, तो पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई। सर, महिला पुलिस को भी इस बार पर्याप्त संख्या में रखा है। पिछली बार देखा था बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करने आ गई थी। हाँ, महिला पुलिस पिछली बार भी थी और इस बार भी है। ये संभावनाएं हर लॉ एंड ऑर्डर में रहती हैं कि कुछ महिलाएं आ जाए, तो उसकी हमने पूरी तैयारी पहले से की हुई है और उसके अनुसार ही हमने व्यवस्था सुनिश्चित की। आसपास के इलाकों में पहले से पेट्रोलिंग कर रहे हैं क्या, ताकि कोई असामाजिक तत्व या अराजक तत्व बीच में डिस्टर्बेंस ना करे? जी, वो हमारी जो पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं वो पहले से ही चल रही हैं वहाँ पे और हमारे थाने की मोबाइल भी उधर चल रही हैं, तो हमारे लोग पहले से लगे हुए हैं जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर रहे हैं। एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा है, ग्रामीण भोपाल ग्रामीण के एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है और अभी फिलहाल जो प्रशासन का अमला है वो रवाना हो चुका है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ पर कार्रवाई की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में मछली परिवार के इस अवैध साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मकरंद, जैसा कि आप तमाम जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ा कब्जा, एक बड़े इलाके को इन्होंने कब्जा कर रखा है। 10,000 वर्ग मीटर बताया जा रहा है कि आज उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी है। जब ये कार्रवाई शुरू होगी मकरंद, तब भी हम आप तक आएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे देखिए यहाँ अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।